जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज से हम शुरू कर रहे हैं डेली शाम 5 बजे से आपका 1 महीने का वर्कआउट। जब तक आपकी 1600 मीटर रनिंग नहीं बन जाएगी, जब तक 5 से नीचे टाइम नहीं आ जाएगा, 10 चिन अप आप नहीं मार दोगे, तब तक हम आपको डेली गाइड करते रहेंगे। सुबह का वर्कआउट बताएंगे, शाम का वर्कआउट बताएंगे। यदि आपका श्वास फूलता है, पैरों में दर्द होता है, स्टेमिना नहीं बनता है, जल्दी थक जाते हो, हाथ पांव भर जाते हैं, ग्राउंड में उस दिन दौड़ने का नहीं पता है, इस बार क्या होगा। जरूरी नहीं है आपको 4 चक्कर ही में दौड़ाया जाएगा, ट्रैक में दौड़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सड़क पर भी दौड़ाया जा सकता है, मिट्टी में भी दौड़ाया जा सकता है। तो आर्मी वाला यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए और मैं आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करता रहूँगा। आप भी अपना पूरा सपोर्ट इस चैनल को दिखाइए कि जिसे मरने के बाद भी याद रखे। मैं वो नाम बनाना चाहता हूँ, इस वजन की खातर अपने लहू का कतरा कतरा बहाना चाहता हूँ। और जीना तो सभी चाहते हैं मेरे दोस्त, पर मैं शहीद होकर इस तिरंगे का मान बढ़ाना चाहता हूँ। जय हिंद। अभी वीडियो को करते हैं शुरू। तो फाइनली वो वक्त आ गया जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था कि आप फिजिकल का जो वीडियो है वो कब लेके आ रहे हो। तो दोस्तों, डेली शाम को 5 बजे इसी यूट्यूब आर्मी वाला चैनल पे आपको फिजिकल का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको सुबह का वर्कआउट मिलेगा और शाम का। आज इसको वीडियो को देखिए, कल उसको कीजिए, ठीक है। आज एक दिन पहले मैं आपको बताऊंगा, अगले दिन से आप उस चीज़ को लागू कीजिए। दोस्तों, आप एक धावक हो और आपका सवाल है कि मुझे 1600 मीटर रनिंग का टाइम मात्र 1 महीने में 5 मिनट से डाउन चाहिए, ताकि मैं उस कंपटीशन को फाइट कर सकूं, वहां पर मैं अपना फिजिकल आसानी से कर सकूं। फिजिकल में क्या इवेंट होंगे आर्मी, जीडीओ और ट्रेडमैन के लिए। आपकी 10 से बीम है, 1600 मीटर रनिंग है। एक आपका डाउट क्लियर कर दूं, आप वीडियो देख रहे हैं कि रनिंग 4 चक्कर की होगी, निकाल दे गलतफहमी। 5 चक्कर भी लगवाए जा सकते हैं, छोटा ट्रैक हुआ तो। सड़क पर भी रनिंग करवाई जा सकती है, रेत में भी रनिंग करवाई जा सकती है। तो इन यूट्यूबर्स के, फर्जी अकेडमी वालों के झांसे में ना आए, घर पे बैठ के तैयारी करें। जहां आप मैं अकेडमी में 6 से 7 हज़ार फीस देते हैं, घर पे आप 3 हज़ार में बादाम, काजू, चना, किशमिश आसानी से लाके और उनका सेवन करके अच्छी बॉडी बना सकते हैं और स्टेमिना बना सकते हैं। बस कंटिन्यू 1 महीने मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आपके लिए एक से एक खतरनाक टिप्स लेके आऊँगा, जिससे आपका टाइम टूटेगा। जो चीज़ मैंने कभी दौड़ने में इस्तेमाल की थी, मैंने दोस्तों 3 बार आर्मी का फिजिकल निकाला है। 2 बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन रनिंग मैंने हर बार क्लियर की। फिजिकल मेडिकल में मैं कभी फेल नहीं हुआ, बस फाइनल मेरिट में किसी कारणवश फेल हो जाता था, खुद ही की गलती से, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था। अब बात करते हैं कि सुबह का वर्कआउट है। दोस्तों, वर्कआउट से पहले 2 बात बता दूं। एक तो आप जो आपका किट होता है वो खरीद लें। किट में क्या होता है, एक सपोर्टर होना ज़रूरी है, और कोई ऐसा टाइट या तंग कपड़ा पहन के ना जाएं फिजिकल के लिए, और कोई ढीला कपड़ा पहन के नहीं जाएं। अगली चीज़ है, श्वास लेने का तरीका जानना है, अच्छे रनिंग शूज का इस्तेमाल करना है। सेगा शूज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सेगा शूज में मोटी साल आप डाल के उसमें जो तलवी होती है वो डालें, जिससे पैरों में दर्द ना हो। और अगली चीज़, मोटी सॉक्स का, मोटी जुराब होती है वो पहन के रनिंग करें, इससे पैरों में दर्द नहीं होगा, आराम मिलेगा। शिन पेन यहीं से शुरू होता है। अगली चीज़ है आपकी, पहले मुझे जमानी है श्वास। आपकी जब श्वास अच्छे से जम जाएगी तो आप अच्छा दौड़ पाओगे। तो आपको श्वास जमाने के लिए क्या करना है दोस्तों, जो वर्कआउट आपको बताता हूँ उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अब बात करते हैं सुबह के वर्कआउट की। दोस्तों, सुबह के वर्कआउट में आपको पहले ही दिन 2 किलोमीटर रनिंग करनी है। अब आप कहेंगे कि सर, ज़िंदगी में कभी रनिंग नहीं की और पहली बार में 2 किलोमीटर में कैसे दौड़ पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 2 किलोमीटर ही दौड़ना है। चाहे आप रैंक कर जाइए, आप पैदल जाइए, पैदल नहीं जाना है, दौड़ते रहना है। इससे क्या होगा, रनिंग तो नहीं बनेगी, मुझे भी पता है आप पहले दिन से, लेकिन हाथों के जो स्टेप हैं, पैरों के स्टेप है, ये लेने में आपको मदद मिलेगी। तो 2 किलोमीटर में आपका कोई टाइम नहीं मांग रहा हूँ आज कि आपको 6 मिनट में निकालनी है, 7 मिनट में निकालनी है। आप इसको आसानी से 10 मिनट तक निकालिए, चलेगा। इससे अगला स्टेप हम करेंगे, जैसे 2 किलोमीटर रनिंग हम ख़त्म करके आते हैं, उसके बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। क्योंकि आप नए धावक हैं तो आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, गला भी आपका सूख गया होगा। रनिंग में इस्तेमाल करने के लिए 3 बातें। जब भी आप दौड़ते हैं तो शुरुआत में रनिंग की स्पीड धीमी रखें। आगे दौड़ते हुए बॉडी पोजीशन को सही बनाएं, बॉडी को ज़्यादा आगे नहीं झुकाएं, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर रखें, सिर को बार बार आगे पीछे ना पटकें, दाएं बाएं ना देखें, पीछे देखने की आदत ना डालें। क्योंकि जिस दिन रैली भर्ती होगी उस दिन भी आपको यही आदत रहेगी, आप बार बार पीछे देखेंगे और आप घबरा जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये टिप्स हो गई रनिंग की। अब बात करते हैं, जैसे आप रनिंग ख़त्म करके आए, मैं जो करता था वही चीज़ आपको बताऊँगा। अब जैसे आपकी रनिंग ख़त्म हो गई, आप 2 किलोमीटर सक्सेसफुली करके आ गए, पसीना आ रहा है, आप हाँफ रहे हैं, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। अब आपको करना है 1 मिनट का पूरा रेस्ट। 1 मिनट का जैसे रेस्ट खत्म हो जाता है, अब आप तैयार हो जाइए 15
डिप्स मारने के लिए, पुशअप मारने के लिए। पुशअप मारने का तरीका क्या है, जो आपके हाथ हैं वो कंधों के समान होने चाहिए, यानी ना ज़्यादा ओपन होने चाहिए ना ज़्यादा फोल्ड होने चाहिए, और आपको मार देनी है 15 डिप्स। आसानी के साथ मारनी है, अप डाउन, यानी कि एक बार श्वास भरना है, नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं तो श्वास छोड़ना है। ज़्यादा स्पीडली नहीं करना है, ज़्यादा स्लोली नहीं करना है, मीडियम करना है, अप डाउन इस स्पीड से करना है। 15 आपकी पुशअप जैसे ही खत्म हो जाती हैं 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर 15 पुशअप मार देनी है, फिर 15 सेकंड का रेस्ट लेना, 15 पुशअप मारनी है, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना। इस तरह से पहले ही दिन आपको 3 सेट लगाने हैं, टोटल 45 पुशअप आपको लगानी है। अब जैसे पुशअप का काम खत्म हो जाए तो 1 मिनट का रेस्ट लेके सीधे चले जाएं बीम बार के सामने, यानी जहां आप चिनअप लगाएंगे, जहां लकड़ी का या रोड कोई भी डंडा लगा होगा वहां पर। अब यहाँ पर आपको लगानी है बीम 10। आपसे 10 बीम नहीं लग पा रही है, कोई बात नहीं है, हम आपकी पूरी 10 बीम नहीं 15 बीम लगवाएंगे पैरा कमांडो के लिए, ठीक है। जैसे आप चिनअप बार के पास सामने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे आपको घबराना नहीं है। चिनअप बार के सामने जाने से पहले आपको एक सावधानी पता होनी चाहिए कि जो आपके हाथ हैं वो कंधों के सामने ही समानांतर ऊपर खुलने चाहिए, ना ज़्यादा आपके ओपन और ना ज़्यादा क्लोज, बिल्कुल जितना आपकी यह बाजुएं खुलती हैं उतना ही। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो लोड है आपकी मसल्स पे नहीं पड़ेगा, खिंचाव नहीं आएगा और आपको तकलीफ नहीं होगी। अब मान के चलिए आपसे जो बीम है वो लगती है 5, कोई बात नहीं, आप आसानी से 5 बीम लगाइए, अप डाउन प्रॉपर तरीके से लगाना है, ओके। जैसे ये आपकी लग जाती हैं उसके तुरंत बाद आपको 10 डिप्स लगानी है। 10 डिप्स से क्या होगा, जो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आया था, जो आपके अंदर कमजोरी है, आपकी बाजुएं कच्ची हैं, यानी इनमें ताकत नहीं है, इनमें ताकत बनेगी, ठीक है। जैसे आप 10 से मार देते हैं पूरी एनर्जी के, इस प्रकार से आपको ये 5-5 बीम जो मार रहे हैं इसके 3 सेट मारने हैं। और जिस स्टूडेंट से, छोटे भाई बहन से 10 बीम लग रही है उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। अब आपकी बीम खत्म हो गई, अब लास्ट में बचते हैं आपकी सिटअप, यानी कि आपको यहाँ पीछे से पकड़ के सीधा लेटना है और आपके नाक को लगभग घुटनों में टच करने की कोशिश करनी है। सिटअप कुछ बच्चों से शुरुआत में नहीं लग पाती है, जिनमें मोटापा है, जिनका पेट टाइट नहीं है, ढीला है, दौड़ते समय पेट दर्द होता है, साइडों में दर्द होता है और बॉडी में स्टेमिना नहीं है, जान नहीं है, ये जान पूरी बनाता है आपकी सिटअप ही। सिटअप मारने का बेस्ट तरीका है, सीधे लेट जाइए, सबसे पहले 20 सिटअप आसानी से मारिए, पूरा यहाँ से क्लोज कीजिए, यहाँ से आप इनको बिल्कुल लॉक भी कर सकते हैं, इस तरह से ये लॉक कर सकते हैं और आसानी के साथ 20 मारिए। उसके बाद 20 सेकंड का रेस्ट कीजिए, जितना टाइम बता रहा हूँ ना उसको मिस मत करना, बस इसको मिस कर दिया तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। अकेडमी वालों के, यूट्यूबरों के वीडियो देखना बंद करो, क्योंकि उन्होंने अगर खुद जिंदगी में वो कुछ करते तो वो भी आज कोई वर्दी पहन के बैठे होते। अब जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो अकेडमियाँ खोल खोल के बैठ के, हालांकि मैं किसी को रोस्ट नहीं मार रहा हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी बचाना इंपॉर्टेंट है। आप भी यहाँ सैनिक बन के आओगे तो आपको मैं मिसगाइड नहीं होने दूंगा, भ्रमित नहीं होने दूंगा, जब तक आप मेरा वीडियो डेली देखते हैं। अब सेटअप 20-20 के 3 सेट हो गए, अच्छी बात है, आज के लिए इतना काफ़ी है। दोस्तों जब भी आप घर आते हैं तो उससे पहले आपको एक सावधानी रखनी है, कूल डाउन एक्सरसाइज पक्का करनी है, जैसे हाथों की, पैरों की। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी कूल डाउन एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे आप कूल डाउन में ये कर सकते हैं, हाथों को समानांतर रख के थोड़ा दाएं बाएं रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ से, थोड़ा गर्दन को, थोड़ा पैरों को। इससे क्या है कि जितना बॉडी गर्म हुई थी तो इससे ये मसल्स खुल जाएंगे और इनमें पेन नहीं होगा। और जब भी आप, ये 2 चीज़ें तो मैं आपको बिल्कुल किसी भी वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप रट लीजिए कि जब भी फिजिकल करने जाते हैं तो सबसे पहले बॉडी वार्म अप, 5 मिनट बॉडी वार्म अप और 5 मिनट स्ट्रेचिंग, टोटल 10 मिनट बॉडी को देना है, उसके बाद ही दौड़ना शुरू करना है। और जब घर आते हैं तो 5 मिनट कूल डाउन एक्सरसाइज जरूर करके आएँ, जिससे जितना भी बॉडी में दर्द हुआ, खिंचाव आया, सब दूर हो जाएगा और अगले दिन के लिए वही एनर्जी, वही जोश आपके अंदर बरकरार रहेगा। तो सुबह का वर्कआउट खत्म हुआ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 किलोमीटर रनिंग, 2 किलोमीटर रनिंग के बाद 15-15 के 3 सेट पुशअप के, फिर उसके बाद 3 सेट चिनअप के। अगर आपसे 10 लग रही हैं तो 10-10-10 3 बार लगाना है, 5 लग रही है तो 5-5-5 3 बार लगाना है। चिनअप के तुरंत बाद आपको डिप्स मारनी है 10-10-10। डिप्स खत्म हो जाती हैं तो आपको मारनी है सिटअप 20-20-20। और फर्स्ट दिन की है, अभी खत्म हुआ सुबह का काम। अब आ जाओ शाम के काम पे। शाम में आपको क्या करना है दोस्तों, जब थोड़ा थोड़ा हल्का सूर्य अस्त रहता है उस टाइम आपको रनिंग करने जाना है। इससे क्या है, बॉडी में ज़्यादा पसीना आएगा, बॉडी में पसीना आएगा तो बॉडी उतनी ही आपकी एक्टिव होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बॉडी के अंदर। आगे रनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार होके 1 घंटे पहले पानी वानी कुछ नहीं पीना है, फ्रेश वगैरह हो लेना है अच्छे से। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि आप पानी पी के रनिंग करने आ जाते हैं।
घबराहट को किनारे रख देना है, घबराहट को बोल देना है कि मैं एक बार रनिंग कर आता हूँ, तब तक मेरे पास मत आना, और जैसे मैं रनिंग खत्म करके आ जाऊँ आ जाना मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस टाइम तेरी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने अच्छे से शूज़ पहनिए, शूज़ के लेस बांधिए, कोई लेस ढीला नहीं है, कपड़ों को चेक कीजिए, कोई कपड़ा कहीं से यानी कि ढीला नहीं है, उलझ नहीं रहा है, कोई खुला नहीं है। ओके, अभी दौड़ना शुरू कीजिए। शाम को दौड़ना है आपको मात्र 1500 मीटर। सुबह 2 किलोमीटर दौड़ा है मैंने आपको, शाम को दौड़ा रहा हूँ 1500 मीटर। कोई रनिंग टाइम आपका नहीं लगा रहा हूँ आज मैं पहले दिन, क्योंकि पहले दिन टाइम नहीं लगाना है, आपको रूट क्लियर करना है, दौड़ने का रिदम बनाना है धीरे धीरे। जैसे शुरुआत में दौड़ना चालू करेंगे तो 10 मिनट आपको बॉडी वार्म अप करना है, जिसमें 5 मिनट स्ट्रेचिंग, 5 मिनट बॉडी वार्म अप। बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज नॉर्मल होती है, कोहनियों को रोटेट करना, दाएं बाएं गर्दन को रोटेट करना, ऊपर जंप करना, बस ये चीज़ करना है। अगली चीज़ होती है, जैसे 1500 मीटर रनिंग खत्म करके आते हैं तो रनिंग करते ही तुरंत बाद आपको करना है ऊपर जंप। ऊपर जंप सिर्फ पंजों पर करना है। ये मैं एक्सरसाइज आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको पंजों पे दौड़ना है, सिर्फ पंजों पे दौड़ोगे तो रनिंग का टाइम उतना ही कम आएगा, उतना ही आपको फायदा मिलेगा टाइम तोड़ने में। और एक अच्छी हैबिट आपको अभी से शुरुआत से पड़ जाएगी। ये कोई एकेडमी वालों की बातें नहीं पता होती है, क्योंकि वो यूट्यूब से वीडियो देखते हैं और आपको उसी तरह झुंड में भगा देते हैं। आप घर पे रह के अकेले तैयारी कीजिए, मैंने भी अकेले तैयारी की थी, कोई एकेडमी नहीं गया, आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ऊपर जंप करना है 20 सेकंड, 10 सेकंड का रेस्ट देना है, फिर ऊपर जंप करना है। टोटल 2 बार जंप करना है आपको। जैसे 2 बार जंप खत्म हो जाता है तो दोस्तों आप सपाटे जो पुशअप है उसका कभी नाम सुना होगा, नहीं सुना तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सपाटे कैसे मारते हैं। आपको 10-10 के 3 सेट सपाटे पुशअप मारनी है। इससे क्या है, आपका एब्स वर्कआउट होगा, उसके साथ आपका शोल्डर वर्कआउट होगा और चेस्ट का वर्कआउट होगा। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट आते हैं कि सर मेरी चेस्ट कम है, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है। आपने रनिंग निकाल ली तो क्या फ़ायदा अगर चेस्ट में आप बाहर कर दिए जाओगे। और इस बार आपने देखा था अग्निवीर भर्ती में कितने बच्चे चेस्ट में बाहर हुए थे। तो सपाटे आप मारोगे ना तो इससे आपके पेट है वो भी टाइट होगा, चेस्ट भी बनेगी और आपकी जो मसल्स हैं ये भी बनेगी। 3 फायदे हुए भाई, पेट टाइट होगा तो स्टेमिना बनेगा, चेस्ट अच्छी होगी तो अनफिट नहीं होगे, और मसल्स मजबूत होंगी तो आसानी से आप बीम मार लोगे। 10-10 के 3 सेट सपाटे खत्म। अब चला जाना है आपको बीम मारने के लिए। आपसे जितने भी बीम लगती है ना, मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आप 15 मार दो फर्स्ट दिन, जितने भी बीम लगती है प्रॉपर आसानी से अच्छे तरीके से लगाइए। बीम लगाने के तुरंत बाद श्वास भी बाद में लेना, पहले 10 पुशअप मार दो, फिर आसानी से रिलैक्स होना है, 20 सेकंड रेस्ट देके फिर मारना है। टोटल 3 सेट आपको। ओके, 3 सेट। मान लिए आपसे 5-5-5 बीम लग रही है तो 10-10-10 पुशअप मारना है उसके बाद। अब बात आती है सिटअप की। तो इस बार आपको सिटअप मारनी है पैरों को फोल्ड करके, पैर फोल्ड करके, और आपको फिर आपकी नी है इसको घुटनों में टच करना है। वही आपको इसके 15-15-15 3 सेट लगाने हैं। 10-10 सेकंड का इसमें बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं। ये काम खत्म हुआ आपका यहाँ तक। आप घर जाते जाते आपको एक वर्कआउट और करके जाना है श्वास जमाने के लिए, क्योंकि मैं आपका पूरा ख्याल रखता हूँ, मेरे से कोई चीज़ छूट नहीं जाए, इसलिए मुझे पूरा याद है। क्योंकि मैं रट कर नहीं बोलता हूँ, जो मुझ पर घटित हुआ है, जो चीज़ मैंने की है मैं सिर्फ वही बताता हूँ। करना ना करना आपकी मर्जी है। आप 5 दिन करके देखिए, रिजल्ट नहीं मिले तो मेरी गारंटी है। आपको करना है साइड सेटल। ये आपके इंडियन आर्मी में भी काम आएगा। 1 मिनट में 17 मारनी है। आपके कोई सड़क तो पक्का होगा, ऐसी बात नहीं है कि सड़क नहीं होगा, नहीं है तो आप किसी सड़क वगैरह ऐसी जगह वर्कआउट करें जहाँ पर कच्चा सड़क हो या पक्का हो, कैसा भी हो लेकिन सड़क हो। वहाँ पर आपको साइड सेटल मारनी। मारने का तरीका जैसे इस तरह हम दौड़ते हैं ना, तो इस तरह ये हाथ टच करके आते हैं, इस तरफ जाते हैं तो ये हाथ टच करके आते हैं। ये दोस्तों जब आप इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग करोगे ना तो 1 मिनट में आपको 17 मारने हैं। और इस टेस्ट में आप फेल हो गए ना तो आपको ये टेस्ट फिर देना पड़ेगा और वहाँ पर परेशानी उठानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ ये जो है आज से ही आप इस सेटल को, इसको बोलते हैं सेटल, SETTLE, साइड सेटल कैसे करें। आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, नहीं है तो टाइम मिलेगा तो इसका भी वीडियो बना दूंगा, सेटल कैसे मारते हैं। ये 17 सेटल लगाने हैं और बिल्कुल फास्ट लगाने हैं, बीच में स्टे नहीं लेना है 1 मिनट तक। और किसी साथी को बोलना है कि आप गिनना में कितनी सेटल मार पाता हूँ। 1 मिनट में 17 सेटल। सेटल से क्या, श्वास सेटल। सेटल इसीलिए मारते हैं कि आपका श्वास जम जाए। तो आज की वीडियो में जितना मेरा अनुभव था, 5 से 7 सालों का पूरा अनुभव दिया है। मुझे आपको कोई रेसर नहीं बनाना, इंटरनेशनल रेसर कि आप 4 मिनट में मारो। मुझे आपको इतना बनाना है कि आप आर्मी की किसी भी कोई भी ट्रेड की रनिंग आसानी से क्लियर कराओ। सेम लड़कियों के लिए भी यही वर्कआउट है। जो मेरी छोटी बहनें हैं वो भी इसी वर्कआउट को फॉलो करें। जो अगर मान लीजिए आपको हैवी लग रहा है वर्कआउट तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी कटौती करके आसानी से कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, एक पता नहीं स्टूडेंट, उसका रोज़ कमेंट आता है कि सर
आर्मी वाले बाल दाढ़ी तो रखते नहीं है, आप कहाँ से रखते हैं? आर्मी में तो डिसिप्लिन होता है। दोस्त आपकी बात सही है, लेकिन कुछ ड्यूटी एरिया ऐसा होता है जहाँ पर नाई नहीं होता है, बार्बर नहीं होता है, तो हम खुद तो मैं बाल काट नहीं सकता। अब बाल ही नहीं काटता तो फिर मैं शेविंग भी नहीं करता हूँ। तो ये लागू है, ये चीज़ आप रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे फालतू के सवाल नहीं उठाना है, आप बुरा मत मानना मेरी बात का। आप जब आओगे ड्यूटी करने, कितने दिन की बात है, आप अभी सिलेक्शन हो जाएगा आपका 6 महीने बाद, आप भी मेरी जगह आ रहे हो, तो आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि आर्मी का क्या रूटीन होता है। कभी भी दोस्तों मेरे वीडियो के बैकग्राउंड पे पीछे मत जाना, क्योंकि मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है और ना मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पीछे क्या बैकग्राउंड है, सिक्योरिटी कारणों से। सिक्योरिटी का भी कोई कारण होता है। मैं इतने रिस्क लेके अगर वीडियो भी बनाता हूँ तो इसलिए बनाता हूँ कि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। कल फिर तैयार रहना शाम को 5 बजे। अगले दिन की स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या करना है, कौन सा वर्कआउट करना है। और 5 दिन आप इनको करके देखिए, अगर रनिंग में फर्क नहीं पड़ जाए ना तो छठे दिन वीडियो देखना बंद कर देना। और एक फौजी जिस पे देश करता है भरोसा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं वहाँ एक बार इसको पक्का डालिए, इस वीडियो के लिंक को, और एक बार अपने स्टेटस पे जरूर लगाइए। जय हिंद, जय भारत।